नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा हमारे वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन जंगलों का हमारे जीवन से कितना अधिक जुड़ाव है। वास्तव में यह जंगल इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन के केंद्र होते हैं, जहां से हमें स्वच्छ वायुमंडल और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमारे जंगल मूल रूप से पृथ्वी का वह टुकड़ा होता है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की भरमार होती है। यह वहां जंगली जानवर और पक्षियों की विभिन्न जातियों के लिए उनका निवास स्थान होता है। वन पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, जो हम मानव के लिए भी बहुत आवश्यक है। इन वन और जंगलों की वजह से हमें ऑक्सीजन, स्वच्छ जल, खाद्य पदार्थ, हमारे जीव जंतुओं का विकास आदि हो पाता है। यह फॉरेस्ट हमारे पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो स्वच्छ ऑक्सीजन के रूप में पूरे जल में फैलती है। ये जंगल वातावरण को संतुलित करते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं। भूमि कटाव और बाढ़ पर भी इन जंगलों की वजह से ही नियंत्रण हो पाता है। इन जंगलों की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी सहायता मिलती है। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में विशेष स्थान रखते हैं। इन जंगलों की वजह से ही सभी प्राणियों का सांस लेना भी सुलभ हो पाता है। वर्तमान में मनुष्य अपनी आजीविका के लिए इन जंगलों पर ही बहुत हद तक निर्भर है। मानव जाति के जीवन के लिए यह ऑक्सीजन एक दिव्य स्रोत है, और यह ऑक्सीजन मानव जाति को इन जंगलों की वजह से ही स्वच्छ रूप से प्राप्त हो पाती है। वनों का वर्तमान में आर्थिक भी काफी महत्व हो गया है। वर्तमान में बहुत से पर्यावरण के सामान, भोजन, ईंधन, दवा, घरेलू उपकरण के निर्माण की सामग्री, औद्योगिक कच्चे माल आदि भारी मात्रा में हमें इन वनों से ही मिल रहे हैं। यह वन लाखों जीव के लिए एक सुरक्षित आश्रय भी प्रदान करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमारे पशु, पक्षी और जानवर संपदा, प्राकृतिक संपदा यहाँ दीर्घ काल तक निवास करके हम मानव जाति को पूर्ण करती है। इन वनों की वजह से ही वर्षा के संचालन में भी सहयोग मिलता है। यही वन तापमान को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ के वृक्ष हवाओं को शुद्ध करते हैं, बहुत से जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। इन वनों की वजह से ही बहुत से मनुष्यों को रोजगार मिल पाता है। वनों की सुरक्षा, बाढ़, आग और सूखे से निपटने के लिए भी वनों की सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। वनों की वजह से ही मकान के फर्नीचर के लिए लकड़ियां हमें प्राप्त होती है। वन पृथ्वी पर जल चक्र को भी नियंत्रित करते हैं। इन जंगलों से ही हमें कागज उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है। वनों से ही हमें बहुत से खाद्य पदार्थ, फल और दवाइयों के रूप में उपयोग आने वाली जड़ी बूटियां भी मिल पाती है। यह वन जंगली मानव जाति के लिए भी एक वरदान है, उनका भी आश्रय स्थल है। लेकिन आज मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों को धुआंधार काट रहे हैं, जिसे हम मानव को हर हाल में बचाना होगा। इसके लिए हम अगर जंगलों में एक पेड़ काटें तो बदले में हमें 4 पेड़ को लगाने का भी संकल्प लेना होगा, तभी हम अपने वनों को बचा सकेंगे। वन किसी भी राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, जिसका संरक्षण करना हर नागरिक का अधिकार है। वन प्रकृति के आभूषण भी हैं, जिसकी सुरक्षा करना हर मानव का धर्म और कर्तव्य दोनों है। खुश रहने के लिए जापान में 1980 में एक तकनीक का विकास किया गया और समझा गया कि जब हम प्रकृति के अनमोल इन जंगलों में कुछ समय बिताते हैं तो हम अपने आप को तरोताजा हुआ महसूस करते हैं। इसके तहत वहां पर जापानी लोगों ने अपने परिवार के साथ जंगल में कुछ समय बिताना शुरू किया। यूं तो हमारे देश में हमारे पूर्वजों द्वारा भी यही किया जाता रहा है, और जीवन का बाल्यकाल और वृद्धावस्था के लिए इन जंगलों में ही हमारे पूर्वज अपना समय व्यतीत करते रहे। जंगल अपने आप में प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है, जहां पवित्रता, शीतलता और आनंद की वर्षा होती है। यहाँ प्रकृति अपने पूर्ण संसाधनों के साथ पूरे तेज में रहती है। इस तरह हम ठंडी फ्रिज में रखकर किसी वस्तु को अनमोल जीवन दे पाते हैं, उसे ताजा रखने में 10 से 15 दिन का अतिरिक्त समय दे पाते हैं। उसी तरह जब हम जीव प्रकृति के बीच समय व्यतीत करते हैं तो इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारे मन में चंचलता और सुकून, शांति बनी रहती है। हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को अन्य देशों ने भी अपनाना शुरू किया, किंतु दुर्भाग्य से ऐसा देखने में आता है कि हमारे देश से निकली हुई एक परंपरा है जिसे हम भुला रहे हैं, और विश्व के विकसित देश इसे अपनाने पर ध्यान दे रहे हैं। लोग इन जंगलों में जाकर लकड़ियों के बीच अपना समय व्यतीत करते हैं। लकड़ियों पर सोना, प्रकृति की खुशबू का अनुभव करना, खुले आकाश के बीच आकाश की तेज रोशनी से ऊर्जा लेना, पेड़ और वनस्पतियों की ऊर्जा के संपर्क में रहकर अपने आप को यहाँ तरोताजा महसूस करते हैं। इस प्रकृति के अनमोल जंगलों में वे अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना पीना और प्रकृति के बीच समय बिताकर अपने परिवार के साथ वे अनमोल समय को व्यतीत करते हैं। कुछ देशों में इस तरह झोपड़ी बनाकर, टेंट लगाकर भी इन जंगलों में लोग जाकर ठहरते हैं, रात गुजारते हैं और आनंदित होते हैं। इसी तरह हमारे देश में भी इन जंगलों में साधु संत मुनि इस तरह कुटिया बनाकर वर्षों से रहते आए हैं। अपनी साधना को इन जंगलों में प्रकृति के बीच रहकर वे समय व्यतीत कर पूरा करते थे। इस परम सत्ता के तेज को भी वे इन जंगलों में ही अनुभव करके अपना समय निकालते थे। प्रकृति के बीच इन वृक्षों को छूना हमारे मन को खुशियां देता है, खुशियों की तरंगे देता है। इनको स्पर्श करने से उसकी शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करती है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो
हो उठता है। इन जंगलों में परिवार के साथ समय बिताना, खेलना कूदना, एक साथ खाना पीना करना हमें एक दूसरे के समीप लाता है, जिससे हम बहुत ही खुशियों को महसूस करते हैं। इस दौरान एक दूसरे की छवि लेना, एक दूसरे के साथ हंसना बोलना, समय गुजारना हम सबको आनंदित करता है। आज के वर्तमान युग में शहर से बाहर रिसोर्ट का आनंद इस तरह लोग उठा रहे हैं, जहाँ खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था रहती है जो उन्हें आनंद देती है। वे लोग यहाँ जाकर वृक्षों को छूते हैं, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं और उनका यह मानना होता है कि यह वृक्ष 100-200 वर्ष पृथ्वी और प्रकृति के साथ जो अनमोल संबंध बनाकर रखे हैं, उनकी ऊर्जा इन पेड़ों में समाहित है। वे इन पेड़ों को छूकर उनके साधन और ऊर्जा से अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त करते हैं। एक साथ लकड़ी के बने घरों में रहना, वहां प्राकृतिक ग्रीन टी पीना उन्हें और आनंदित करता है। यहाँ पर जंगलों में वृक्षों को गले लगाकर वे उनसे ऊर्जा लेते हैं। वे इन वृक्षों से लिपटते हैं और आनंद को महसूस करते हैं। उनका मानना होता है कि शरीर का इन वृक्षों से लिपटकर उनकी ऊर्जा को हम अपने अंदर भेज सकते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। वे इन जंगलों में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर प्रकृति के बीच हवा, भूमि और उनके तत्वों को ग्रहण कर वहां पर अपना समय व्यतीत कर आनंदित होते हैं। प्रकृति के बीच हंसना, मुस्कुराना, ध्यान करना, चारों तरफ प्रकृति के संसाधनों के साथ समय व्यतीत करना हमारे मन को चुस्त और तंदुरुस्त करता है। यहाँ प्रकृति के संसाधनों को अपनी आंखों के द्वारा देखना भी हमारे माइंड सेट को, हमारी सोच को सकारात्मकता देता है, जिससे हम अपने मन को चार्ज कर पाते हैं। यहाँ प्रकृति के बीच हम सनबाथ का आनंद भी ले पाते हैं, सूर्य की किरणों को शरीर पर ले पाते हैं, जिससे हमारे अंदर दिव्य शक्तियां बढ़ जाती हैं। यहाँ प्रकृति के बीच जंगलों में हम प्रकृति को निहारते हैं, बहते जल को देखते हैं। बहते जल को छूने से हमारे मन को शांति और विश्राम मिलता है। इस तरह प्रकृति को निहारना हमारे मन को शांति देता है। चारों तरफ से वृक्षों की छाया, उन वृक्षों के बीच से आती हुई सूर्य की धीमी धीमी किरणें, भूमि का सहयोग और पृथ्वी की अचल शक्तियों के बीच उसकी गोद में बैठकर प्राणायाम का आनंद हमारे मन मस्तिष्क को दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है और हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वर्तमान में हम गांवों को भूल चुके हैं, जो हमारे पहले समय में जंगल ही हुआ करते थे। आज फिर से गांव में रहना, वहां साथ में परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ खान पान करना हमें वास्तव में फिर से आनंद देता है, किंतु इसको हम भुला रहे हैं। वर्तमान समय में इसी अवस्था को हम शॉर्ट के रूप में शहर से बाहर देख रहे हैं, जहां रहने, गांव और जंगलों की तरह ही खाने पीने की व्यवस्था, खेलने कूदने के साधन, प्राकृतिक चिकित्सा के तहत मालिश आदि की व्यवस्था, नदी और झरनों की जगह स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, जिसे वर्तमान में हम रिसोर्ट के रूप में जानते हैं। वहां जाकर भी हमें इस तरह का आनंद लेना चाहिए और वहां जाकर भी अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हम जंगलों वाला आनंद ले पाते हैं। यह फॉरेस्ट बाथिंग का नया स्वरूप रिसोर्ट के रूप में हमारे यहाँ खुलने लगा है, जहाँ खेलने के लिए विभिन्न तरह के आउटडोर गेम जैसे गोल्फ जैसे गेम की भी व्यवस्था हो रही है, जहाँ जाकर हम अपना अनमोल समय व्यतीत कर अपने मन को और शरीर को ऊर्जा दे पाते हैं। रिसोर्ट में ठहरने की आधुनिकतम व्यवस्था हमारे मन को और लुभावना कर देती है। जब हम प्रकृति के बीच ऐसी अवस्था में अपने शहरी भागम भाग भरी जिंदगी से समय निकालकर 2-3 दिन वहां समय व्यतीत करते हैं, तो एक तरह से यह हमारा फॉरेस्ट पाथ ही हो जाता है, जिसके द्वारा हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जा दे पाते हैं, प्रसन्नता को अनुभव कर पाते हैं।